ସବୁ कौन एई सब परवर्ती समय आसिथिले नंदकिशोर बळ तांकर लेखनी चालन करिकि बहुत गुडे काव्य कविता मध्य ओडिया समाज को भेटी देछन। आलोच्य चंपावती राजकन्यार स्वप्न कविताटी तांकर तरंगिणी संकलनर भूमिका। तबे हमर सब बळे क्वेश्चन आसे ए कविताटा कोठु आसीछि, एई कविता कोठु आसीछि, तेणु एटा शॉर्ट क्वेश्चन गोटे आसीबो। ए जो आलोच्य कविताटी कोन कवितार नाम हला चंपावती राजकन्यार स्वप्न, एटा आसीछि कोठु तांकर तरंगिणी कविता संकलन। तांकर गोटे कविता बही जहार ना अछि तरंगिणी, सेही कविता बही भितरे बहुत गुडे कविता स्थान पाइथिबो एवं तन्मध्यरु ए जो चंपावती राजकन्यार स्वप्नटी अन्यतम। क्लियर? तबे क्वेश्चन पचारा हबो जे चंपावती राजकन्यार स्वप्न कोठु आसीछि, नंदकिशोर बळंकर तरंगिणी कविता संकलनरु आसीछि। शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो। तबे विषय प्रवेश आमे यदि ए विषयटा को जानिबा पड़िबा कि को विषय रे एटी लेखा अछि। 19 मसिया रे रचित नंदकिशोर बळंकर कनकलता उपन्यास। तबे ए तरंगिणी का तो हैला, तरंगिणी ना आमे पढिबा कि तरंगिणी बहिटीर ना ताको जो कविता बहिटीर ना हला तरंगिणी, ता भितरु आसीछि तमरे कविताटी। तन्मध्य बहुत बड़ी कविता अन्यतम कविता है एटा, किंतु से जो कविताटा को लेखिबा पई तांको सब जोगाई देछि जिंस के को उपन्यासटा ए जो उपन्यास बोलନ୍ତି कनकलता उपन्यास। ता पूर्व से जो कनकलता सेही नंदकिशोर बळंकर द्वारा रचित कनकलता नामक गोटे उपन्यास पढ़ी कि ता भितर तांको विषय वस्तु मिलिछि जे एई चंपावतीर राजकन्यार स्वप्न कविताटी लेखिबा पई। तेणु जदि तुमर क्वेश्चन पड़िबो कि चंपावती राजकन्यार स्वप्न स्वप्नटी केउ उपन्यास रे कवितार प्रस्तुति पर्वटा देखिया को मिले, तबे सेठी लेखिबो उपन्यास रो कनकलता उपन्यास। जदि क्वेश्चन पड़िबो जे एटा कोठु आसीछि ताले लिखो तरंगिणी कविता संकलन। बेले बेले सेम सेम क्वेश्चन टिके चेंज करी पकाय पिला कंफ्यूज रे कनकलता लिखिया रे तरंगिणी लिखि दियनि, तरंगिणी लिखि रे कनकलता। क्लियर? सम्रांत हरि तबे विषय वस्तु कोन कोन थिला कनकलता जो उपन्यासटी ताले को विषय लेखा थिला, जहा फल रे कवि गोटे विषय वस्तु मिलिला गोटे कविता लिखिया पई। तबे से जो कनकलता उपन्यासटी रे सम्रांत बा अभिजात्य संपन्न हरिचंदन वंशर कन्या जहार ना थिला कनकलता सहित पाइकराई वंशर शिक्षित युवक धनंजयଙ୍କର साक्षात होइछि आखंडलमणि मंदिर बेढारे। आखंडलमणि मंदिर कोठी अछि? भद्रक रे। भद्रक रे अछि आखंडलमणि मंदिर, शिव पूजा होआंती सेठी। सेही जगह रे धनंजय आ कनकलतांकर देखा साक्षात हेइ थाए। तबे धनंजय होचंती कोन पाइकराई वंशर जने शिक्षित युवक एवं हरिचंदन अभिजात्य संपन्न हरिचंदन वंशर कन्या जे कि तांको ना अछि कनकलता। से तांको ना को मुख्य रे रखि कि कनकलता उपन्यासटी लेखक सेतबेले लिखिले। जेहेतु उपन्यास लिखिथिले नंदकिशोर बळ, तबे सेही स्थान रे हम तांको लेखक बोली परिचित कराइबा। आ ए कविता जेहेतु से लिखिजंती तेनु कविता पढु हम एठी तांको कवि बोली परिचित कराइबा। तो जेबे देखा हितला से धनंजय आ कनकलतांकर परे परे उभयଙ୍କ मध्य विवाह स्थिरीकृत होइछि। प्रथम देखारे कनकलतार धनंजयଙ୍କ प्रति दुर्बलता आसी जेबे देखा आइछि दु जनक मध्य प्रेम संपर्क गढी उठिछि एवं परवर्ती समय रे तांकर विवाह हबो बोली स्थिरीकृत करा जाइछि। एवं कनकलतांकर से जो धनंजयଙ୍କ प्रति गोटे भलो पाइबा सृष्टि हे जाइले प्रथम देखारे एवं तांकर जो दुर्बलता सृष्टि हेतला। धनंजयଙ୍କ सहित इच्छित विवाहर शुभ दिन को अपेक्षा करी मिलन आकांक्षा समय यापन करथिबा कनकलतार मनोभाव एही कवितार वर्णन। तबे एही जो विषय वस्तु आनिचंती कनकलता उपन्यास सेही उपन्यास रे आनिथिबा विषय वस्तु माध्यम रे से जो कविताटी लेखिले ए कविता रे गोटे झियो तार कोन यौवन अवस्था आसीची छोटरू बड़ हेतिछि। तापर धनंजय नामक गोटे पाइक ओ सहित देखा आइछि, ता सहित भलो प्रेम संपर्क गढी उठिछि एवं तांकर जेबे बाहागर ठीक हिछि सेतेरे कोन होछि धनंजयଙ୍କ सहित इच्छित विवाह इच्छित अर्थात वांछित इच्छा प्रकाश करिबा बा वांछना करिबा बा वांछित इच्छित बा वांछित जहा शब्द तमे लगै परिबो। इच्छित विवाह शुभ दिन इच्छा करिथिबा विवाह को दिन विवाहटा हबो सेही विवाह दिनटा को अपेक्षा करी 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 कि कनकलता तार
जो लोकटी सहित बाहागर हम ता सहित मिलन हम ताको सेटा को मन रे आकांक्षा रखिकी आशा रखिकी सी प्रत्येक दिन समय यापन करूची तार प्रत्येक दिन गड़ी गड़ी जाउची भाबी भाबी जे एई दिन बाहागर हम को दिन से लोक सहित मोर बाहागर हम एई करूथिबा कनकले तार मनोभाव एई कवितार बन तेबे सेई जो आशा प्रकाश करी अपेक्षा करी रही तार स्वामी को तार जो मन स्थिति गुड़ी को किभଳି भाବରେ परिवर्तन होची सेई परिवर्तनटा ही ए कवितारे देखा अछि हैला तेबे यौवन अवस्था तनु मन प्राण जो परिवर्तन आसे एवं अंतरे लगरे जो द्वार उठे ताहार रूपायन ए कविता गुरे देखिया को गोटे छोट पिला सब बेले मनुष्यर प्रत्येक अवस्था आसे छोट पिला बेले हमर मन चिंताधारा कोन देखल खाइबो भले नुआ ड्रेस पिंगो ड्रेस नले रजरे घरे गाड़ी करबा किंतु जेतेबेले हम टिके खाइबो चॉकलेट खाइबो बिस्किट खाइबो मां बाबा टिके आउ का कुछ स्नेह करिवे मनर गोटे आसे मो बाबा मां काई ताको स्नेह करतंदी से भावनाटा आसे जेतेबेले हम छोट थान जेतेबेले टिके पिला बड़ होला गोटे झील पिलार उदाहरण दौर कारण जेहेतु कनकलता जड़े झील आीटार मनर भावनार परिवर्तन जो भावांतर घटी मनर भावनार परिवर्तन करुँच ता विषय कौच गोटे झीलटा छोट रू बड़ है जिते 10-15 वर्ष हो जाऊँगी कि 15 वर्ष कि 17 वर्ष 18 वर्ष हो जाऊँगी भोट देवाई कि 18 वर्ष ना भोट देवाई कि तुम नागरिक हाँपाई ना बयस सीमा रखा 18 वर्ष तेज जिते से 18 वर्ष को जब आम धरवा 18 वर्ष तौक होते पिलाटा कौन करुचे सब बापा माँ स्नेह खोजुची बापा माँ स्नेह जब आउ क्या भाग हो जाऊँगी मन में गोटे आपिलता बाहरी जे नाई मो बापा माँ कहीं मत न भल पाई भल पाइले खाଇବା ପିଇବାରେ ତାର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆଗ୍ରହ ଚକଲେଟ ବିସ୍କୁଟ ଏ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଝିଅଟା 17-18 ବର୍ଷ ଟିକେ ବଢୁଛି ବଡ ହଉଛି ତାପରେ ତା ମନରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସେ ତା ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ଭାବେ କି ହଁ ମୁଁ ବି ଏବେ ଗୋଟେ ବାହା ହେବି ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀ ସେଇଟା ସତ କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ବୟସରେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବେ ଖୋଜନ୍ତି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟା ଯୋଉ ଖୋଜୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ମନର ସ୍ଥିତିଟା କଣ ସେଇ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ହିଁ ଏଇଠି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କନକଲତା ଯୋଉ ଲୋକଟି ଝିଅଟି ତା ମନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଘଟିଛି ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ମନରେ ଏଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ ତ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଥିଲି ଘରେ ପୁରା ଅଗଣା ସାରା ବୁଲି ଖେଳିକି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ପ୍ରଜାପତି ଧରୁଥିଲି ବୁଲି ଖେଳିକି ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କାହିଁକି ହେଇଛି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ବସି ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ମନରେ ତାର ରୂପାୟନ ରଚନା ଏଇ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ବାଦ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଯୁବତୀର ଯୌବନକାଳୀନ ଅନୁଭବକୁ ଏହି କବିତାର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଇପାରେ ଖାଲି ଯେ କନକଲତାର ନବ ଯୌବନ ଆସିଛି ବୋଲି ବା ନୂଆ କରି ସିଏ କଣ ଏଇଟା ଯୁବତୀ ହେଇଛି ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯୁବତୀ ବୋଲି କହିବାନି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ବୟସ ସୀମା ଥାଏ ଏଇ ବୟସରୁ ଏଇ ବୟସ ଯାଇ ଆମେ ଯୁବତୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ 10 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଆମେ କଣ ପିଲା ବୋଲି କହୁଛେ ନା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସାଧାରଣତଃ 10th ପାସ୍ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ପିଲା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ତାପରେ ପିଲାଟାକୁ କଣ କରେ ଯୁବତୀ ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ତାର କଣ ଯୌବନ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ବାପା ମା କହିବେ ଏଇ ପିଲାଟା ତୁ ଘରୁ ଛୋଟଟା ଥାଉ ଝିଅଟାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି କି ବେଶୀ ଏଠିକି ଯିବୁନ ସେଠିକି ଯିବୁନ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ସେଟା କିଛି ଖୋଲା ମେଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗାଁର ଜୀବନ ଯାପନ କଥା କହୁଛି ଏବେ ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଝିଅ ପୁଅରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସମାନତା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ବୟସର ପିଲା ସବୁଠିକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁରେ ରିମୋଟ ଏରିଆ କଥା କହୁଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ପାଠ ପଢିଲେ ସେଇ ବୟସରେ ହେଇଯାଏ 16-17 ବର୍ଷରେ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଟି କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ବାହାରେ ଏତେ ବୁଲନା ଫୁଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧ କୋଉ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ତା ପାଖରେ ଆସିଯାଏ କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ କାହିଁକି କାଳେ ତାକୁ କିଏ କୋଉ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଇଟା କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ କନକଲତା ପାଇଁକିନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଇଥିରେ ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ କନକଲତାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ କେବଳ ସେଇ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବତୀର ଯୌବନକାଳୀନ ଅନୁଭବକୁ ଲେଖକ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଇଙ୍ଗିତାତ୍ମକ କବିତା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟି ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାଟି କେଉଁ ଧର୍ମର କବିତା କେଉଁ ଧର୍ମୀ
केउ प्रकारर कविता केउ धर्मीर कविता इंगित धर्मी लेखियो इंगितात्मक कविता जेमिति आमे आगरो पढिचे तमर पक्षाघात केउ प्रकारर गल्प थिला कोन थिला सेटा आत्मविश्लेषणात्मक गल्प ठीक से मते एई कविता केउ प्रकार कविता इंगिता धर्मी कविता तेबे मनुष्य जीवन महा मूल्यवान और अत्यंत संभावनीय अध्याय होची तार यौवन अर्थ तो लेखक कवि मतरे मनुष्य जीवन सबुठार मूल्यवान समय है तार यौवन अवस्था खाली जे से समय से गोटे क्या बाहा हम या या गोटे जीवन साथी खोज से यौवन अवस्था गोटे लोक सब प्रकार नुआ नुआ काम कर समय से काम खटी पार पैसा रोजगार कर इवन बहुत किसी से समय कर गोटे छोट पिला से काम कर कि गोटे बुढ़ा बुढ़ी कौन कर तेणु से समय ना प्रत्येक मनुष्य बहुत इंपोर्टाट होता है बहुत मूल्यवान होता है एवं सेठी अपुरंत संभावनामय अध्याय होची तार यौवन अवस्था अपुरंत अर्थात असरंती संभावनामय संभावनामय कौन भविष्यतर पूर्वानुमान आमे जानिने भविष्यटा कौन हो किंतु आमे भाबिना एटा भविष्यतर एटा हेई पारे तेणु सेही समयटारे ही लोक भाबे कि भविष्यतर कौन हो भविष्यतर मु एटा करिवि सेटा करिवि मु एई भले गोटे लोक को बाहाबि एई भले गोटे जीवन मोर गढ़िबि एई भले गोटे घर तैयारी करिवि एई भले गोटे चाकरी पाइबि से जहा भी हो से तमर यौवन अवस्था रे प्रत्येक पुओटे ऊपर झियो भाबि तेणु सेही जीवनटा हला अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मनुष्य जीवन रे एही पर्याय जणे आउ जनक संग लाभ करिवे व्याकुलित होइबे तबे एही समय रे कवि कहउचंती जे जणे आउ जनक संग सेते बेले गुटे झियो होबा गुटे पुओ से तार बापा मां स्नेह खोजेनी कि जो सांग साथी छोट पिला सांग साथी आउ खोजेनी सखी खोजेनी से गुटे एमिति सांग खोजै जहा सहित निजर मनर भावना को आदान प्रदान करि परबो निजर मनर कष्टटा को मध्य शेयर कर परबो सेही भली गुटे सांग के खोजे दुईटे जीवनर मिलन मधुरी रे जीवनर सार्थकता अनुभूति अनुभव हुए यही चिंताधारा को रूपायित करने कवि यौवन को एक चंपा फूल सहित तुलना तेरे जो चंपावती राजकन्यार स्वप्न चंपा फूल को कवि यौवन सहित तुलना कारण ये क्षणस्थायी चंपा फूल क्षणस्थायी गचर झड़ीगला सुखीज कि सैला तार भीतर एत बास्ना थाए तथापि गचर झड़ीगला तार बास्ना सरी जाए से यौवन अवस्था गोटे मनुष्य जीवन सबुदिन रहे चिरस्थायी नुहे धीरे धीरे बयस बढ़ा अनुसार आम बुढ़ा बुढ़ी तेणु चंपा फूल भाई यौवन अवस्था क्षणस्थायी हेले सौरभ दीप्त है सुबासित और उज्जवलित सुबास बांटी जमी चंपा फूल टे तार गचर जो फुटी थाए प्रस्फुटित होता है सी तार बास्ना समस्त को बांटी की विच्छेदित कर दिए कि चढ़ीगला बास्ना कड़े पलाए मोड़ी जाए 2-3 दिन पर सरला ठीक से यौवन अवस्था आम सौरभ बांटार से समय तुम बहुत किसी कर ये भल रास्ता जाऊ खराब रास्ता जाऊ भल रास्ता गले तो यौवन अवस्था ही गोटे मनुष्यर प्रकृत समय जो समय कि सी सब किसी भल कार्य कर चाकरी कर पाठ भल पढ़ी पार उन्नति कर बाहा सब किसी से अवस्था कर तो क्षणजीवी यही स्फुलिंग अर्चना ओडिशा साहित्य ओडिया साहित्य बहुत कवि करथिले मध्य नंदकिशोर चर्चा बेस नियारा एवं स्वतंत्र मन क्षणजीवी अर्थात अल्पायु कम समय पाई एही स्फुलिंगर अक्षरिक अर्थ था अग्निकण तो ये जो अग्निकण सदृश अग्निकण छोटियाटे अल्प समय पाउस हो जाए नष्ट हो जाए छोटिया अग्निकण सदृश ये जो क्षण समयटा यौवन अवस्थाटा को नहीं बहुत कवि लेखक विभिन्न प्रकार गल्प कविता काव्य इत्यादि रचना करथिले मध्य नंदकिशोर बळंकर कविता गुड़िक काव्य गुड़िक बेस नियारा एवं स्वतंत्र मन तांकर अन्यठू टिके डिफरेंट टाइप भावधारा सांस्कृतिक शालीनता से जो भी यौवन अवस्था को नहीं काव्य कविता लिखिं सांस्कृतिक शालीनता भूली ना अर्थात भाषा कहबार शैली कौटी भी खराब भाषा लिखा जाए ना सबुठ सी भाषा शालीनता रक्षा कर शब्द चयन शब्द संग्रह करिबारे चयन अर्थात संग्रह करिबा शब्द संग्रह करिबारे अनन्य तो अतुलनीय सरलता कवितार महत्व को पाठक मान प्रति सश्रद्धा कराइबारे पाठक माने तार कविता को पढ़ी कि श्रद्धा अनुभव करती पढ़िबा कारण जो
साधारणतः केते लेखक अछंती केते कवि अछंती ए यौवन अवस्था को लेकिना विभिन्न प्रकार कविता काव्य लिखिसंती किंतु किछि कविता किछि काव्य किछि उपन्यास रे किछिटा अश्लील शब्दर व्यवहार मध्य करा जाय किंतु नंदकिशोर बळ आकु मध्य गोटे यौवन अवस्था को मध्य रूप देइछ किंतु ताकर भाषा एते साबलील एते किछि तादर किछि अश्लीलता नाही सेही भଳି सेति पई सी पाठकक मन को किणी पाचन तबे हम विषयटा पूरा जानिलो को विषय लिखा है काहाको आधार करके विषय लिखा है काहाको आधार करके से जो झियोटी चंपावती तार बाहागर पई अपेक्षा करी जो पुरुष लोकटी को ताको अपेक्षा करिया जो मझी समयटा तार मनर जो अंतर घटिछि भावांतर घटिछि सेही घटनाटा को नेकी कविताटी लिखा है तो एबे एटा होला विषय प्रवेश तापर एबे कविता को आसो कविता अछि चंपा फूलटी पाइली वन हळदी प्राय शिव उपासना करिबे कांत आसीबा जाय तबे हम आगु पढिले जे सिए कोठी देखा आइतला से लोकटा सहित धनंजय सहित कनकल तार कोठी देखा आइतला सेठी शिव को पूजा करा जाय तेणु कहते सेठी गोटे चंपा फूलटी जेतेबेले से बेढ़ा परिक्रमा करूछंती बुझुछंती सेठी गोटे चंपा फूलटी पाइछंती जहार रंग पाइली वन हळदी प्राय वनर अर्थ एठी रंग बुझाजिबो वनर अर्थ एठी अरण्य बा जंगल बुझाजिबोनी एठी वनर अर्थ बुझाजिबो रंग वन हळदी प्राय हळदी रंग प्रायतः हळदी रंग भली गोटे फूलटी को पाइली चंपा फूल देखिछे समस्ते चंपा दी प्रकार थाई देखिछे ना देखिना चंपा फूल गोटे अछि पिंक और व्हाइट मिसा चंपा फूलटे जहां टिके कम वासना आ गोटे अछि बहुत वासना दिए हळदी हळदी तो चंपा गोटे थे आ गोटे कोन चंपा चंपा काट चंपा दीटा मु सुनिछि दीटा तमे यदि आ कुछ ना जानिथिबो तबे से जो दीटा फूल मध्यरु हळदी रंगर जो फूलटी पूरा हळदिया नहले विश्व हळदिया फूलटी बहुत वासना दिए तेणु करके एठी से झियोटी से जो कनकलता नामनी झियोटी चंपा फूलटी पाइछि कोहुछि से तार मनर अभिव्यक्तटा को परिप्रकाश करूछि कविता माध्यम रे जे चंपा फूलटी पाइली वन हळदी पाए शिव उपासना करिबी कांत आसीबा जाय शिवंकर उपासना करिबी उपासना अर्थ पूजा करिबा आराधना करिबा कांत आसीबा जाय कांत होला स्वामी जहाकु से भल पाइथिले जहा से तार बाहागर ठीक हेछि भविष्यत तार बाहागर हो धनंजय तबे एठी कनकलता फूलटी पाइछि हळदी रंगर प्रायतः हळदी रंग भले देखा जाउथबा चंपा फूलटी पाइछि मने मने भाबुछि जे मु एई हळदी रंगर चंपा फूलटा को नेकी शिवंकर पूजा करूथिबि आराधना करूथिबि जे पर्यंत मोर कांत आसी नाही किंतु एठी हम आगुरु कोन पढिले कवि चंपा फूलटी को कहा से तुलना करछथि यौवन अवस्था से तुलना करछथि तो एठी जो चंपा फूलटी पाइछि शिवंकर पूजा करिबे जे पर्यंत कांत आसी नाही आहार अन्य अर्थरे जदि हमें बुझिबा साधारण अर्थरे जदि हमें बुझिबा जे हां गोटे झियो गोटे फूलटे पाइछि ता स्वामी आसिया पर्यंत शिवंकर पूजा कर किंतु कवि आको को अर्थरे लिखिछन अलग अर्थरे लिखिछन तेनु से कहउछथि जे चंपा फूल को जदि से यौवन सहित तुलना करछथि तार अर्थ से भाबुछि एई समय रे मोर जो यौवन अवस्था का आसीछि पदार्पण करिछि मोर यौवन अवस्था का पई मोर स्वामी को भाई तेणु मु एई यौवन अवस्था को सुरक्षित रखिदिबे मु स्वामी को अर्पण करबा सेही कथाटी से भाबुछि तबे सेहीटा को से चंपा फूल सहित तुलना करछथि चंपावती राजकुमारी से जे नवतरुणी गीत गाए निज नवरे निज मनर तबे सेही जो नवरे चंपावती राजकुमारी राजकुमारी किए कनकलता से जे नवतरुणी नव हला नुआ तरुणी हला युवती नुआ करी युवक अवस्था युवती अवस्था को तरुणी अवस्था रे पदार्पण करितबा झियोटी तार नुआ नुआ करी यौवन अवस्था आसीची से सही समय रे मने मने गीत गाए निज नवरे अर्थात नर रे तो राजकुमारी ता नर रे से बसिची बसिकी मने मने गुणगुण है कि गीत गाउची ताले मु आगु कहिची से कोन शिव को पाखर अछि जे फुलटा नेकी शिव को पूजा करबो नाही से अछि कोठी तार नर भीतर अछि से मने मने गुणगुण है कि गीत गाउची जे से जो ता से कहूची मोर जो नुआ करे यौवन अवस्था आसी आ मोर जो मनर परिवर्तन घटुची सेही को निजे निजे मन मन गुणगुण होची जे मोर ए जो चंपा फूल सदृश ए जो यौवन अवस्थाटा क्षणस्थायी ए यौवन अवस्थाटा मु मोर स्वामी को अर्पण करबे ए सब भाबिची शिव उपासना करिक अर्थात स्वामी को सेठी शिव हमरो सब बळे साहित्य रे
लिटरेचर सब्जेक्ट साहित्य कथा बोली साहित्य होला इंग्लिश होला हिंदी होला जिते सारा लिटरेचर सब्जेक्ट अछि सब बेले गोटे जिंस सहित और जिंस को तुलना करा जाय बा ताकू कहया पे आउ गोटे जिंस रो भाव भंगी नै कि ना सीधा सड़क को जाय नाही अदर जते सब्जेक्ट तमे पढुछ आमे जदी कहि दो जे सेठी सीधा सड़क कथा तो मोहनी सुंदर देखा जाय अन्य सब सब्जेक्ट रे आमे एटा कहि परिबा किंतु साहित्य रे हम कहू तो मोहनी पद्म फूल भले सुंदर देखा जाय तो मोहनी चांद भले सुंदर देखा जाय केबे आमे सीधा सड़क साहित्य रे कहूना जेतुटे लिटरेचर बोली तो जाओ से कहला जे तार नहर बसी मने मने गुणी होउची जे मु लडी पाइजे बा निजर जौवन अवस्था आसी मु ताको कांत आसीबा जाय भलरे रखिदेबी मने भाबुची से विषय भाबुची पुणी कहला सखी मेळे खेलुथिल ई महा हरस भरे जनक जननी सेने हसी निशिबास मनरे जेतेबेले तार भावर अंतर घटिची परिवर्तन आसीची से मने मने भाबुची तू केमिति खेलुथिली मोर सखी मानक सहित मो सांग साथी मानक सहित मु जो खेलुथिली महा हरस भरे अर्थात अति आनंदतार सहित अति खुशीर सहित मु मोर सखी मानक सहित बुली बुली खेलुथिली आ कोन करथि जनक जननी स्नेह भासी दिसिबास किभଳି खेलुथिली जनक होला पिता जननी होला माता तांकर स्नेह श्रद्धा रे भरपूर थिला मु पई से माने मते बहुत स्नेह श्रद्धा करथि तांकर स्नेह श्रद्धा रे भासी बा प्लावित होई प्रकाशित होई मु निसी बासरे निसी होला रात्रि बासरे होला दिन रात्रि दिन बापा मान कथारु ढेर सारा स्नेह श्रद्धा पाई कि मोर सांग साथी सहित मु अति आनंद रे खेलकूद करी कि मोर जीवन टाको बितेई दउ छोट बड़ नै कि ए पर्यंत केउ देशु आसी किमंत्र पढु नव जौवन अव्यक्त विषाद व्याकुल हेला एमर मन तेबे सी एबे प्रश्न करूची काहा को प्रश्न करूची सेई नव जौवन नुआ करी जौवन अवस्था रे पाद देइबा झियटी से तार नव जौवन प्रश्न करूची तू आसीबा पूर्वरु मु बहुत खुशी रे मो संग मानक सहित खेलुथिली तू आसीबा पूर्वरु मु बहुत खुशी रे मो बापा मानकर स्नेह श्रद्धा रे बांधी की रहिथिली हेले तू कोठु आसीली केउ देश आसी की मंत्र पढु नवजुवन ए नवजुवन नुआ करी आसीबा जौवन अवस्था तू को देश को आसी ई मंत्र मो कानरे फुंकिली जे मो मनरे एते परिवर्तन सृष्टि होला अव्यक्त विषादे व्याकुल हेला एमर मन अव्यक्त अव्यक्त हेला अप्रकाशित जोटा कहि हो नथिबा कथा अकुहा अस्पष्ट बा अदृश्य जोटा हम कहि बन गोटे छोट एग्जांपल दोचे किछि एटा खराब कथा न जितले हम नुआ नुआ कॉलेज आसु कॉलेज परवर्ती समय प्लस 2 टा एते जणा पड़े प्लस 3 हे गला टिके बड़ा हे गले मनरे गोटे आसले मोर गोटे के झीटा थिले पुआटा कथा बाबू पुआटे थिले झीटा कथा बाबू एटा लुचा छबा न एटा सत कथा प्रत्येक जीवन रे मनुष्य जीवन एटा आसे कि कहि पारे कि कहि पारे कॉलेज लाइफ हो स्कूल इबा आजकल छुआ स्कूल पिला रे भी तांको खोजन सांग साथी खोजन गोटे कॉलेज कथा कहूची जे जेते हम कॉलेज जाई थाउ कि सेटा को हमें कोन भलो पाइबो को बा गोटे अफेक्शन को जहां भी हो फ्रेंडशिप को एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप गोटे न थाए गोटे स्कूल सांग छोट पिला सांग गोटे ये गोटे अति घनिष्ठ सांग बा कोना तो मन रे आसी थाए ए झियोटा हो गोटे झियोटा थिले को से गोटे सत मु सांग न थिले कोई ता सत सांग बा ता प्रति मोर दुर्बलता आसी जी बस कोटा जदी को गोटे झियोटा प्रति मोर दुर्बलता आसी किछि पिला कहि देंदी किछि पिला कहि पारंदी लाइफ लॉन्ग पड़ जाए कहि पारंदी और जो ठीक करी बाहर की होई गले एमती भी हेगी बहुत घटना घटे तो सेहीटा को कुआ जाय से अप्रकाशित तमे जेटा कहि परिबनी कहबा पई कि लज्जा अनुभव होइबा ठीक लागे नहीं खराब लागे कहबा पई बहुत लोग लाज करती सेही कथा कहजने अव्यक्त अस्पष्ट बा अप्रकाशित कथाटी अव्यक्त दुख एटा माने मन रे अछि मु ताको प्रपोज करबी किंतु कहि परबनी भय रे से जो मन भीतर दुखटा भयटा काले सी पळे को मो हाथ छाडी दिबो मु कथा को न कहि पारुची से जो भयटा ताको विषाद बोली कहदिबो दुख बा अवसाद असंतोष नैराश्य बोधटा व्याकुल हेला ए मोर मन व्याकुल हेला अस्थिर बा आतुर ए मोर मन तेबे कहूची तू कोठु ए जो नव जोगुनटा आ गोटे छुआ की प्लस गोटे खड़ीस लेटर लेखिथिबा पिला के ता मन रे आसी मु आंकु ताको भलो पाइंदी कि आसीबो कि बुढ़ा बुढ़ी एमते आसीबो कि मन रे आसीबो कि मु ताको भलो पाइंदी आसे को समय से जौवन अवस्था रे ही आसी थाए जे मु गोटे का भलो पाइंदी गोटे साथी दिए माने गोटे समस्त स्वप्न थाए भाई बाहा को झियो बाहागर हवा भाई समस्त स्वप्न थाए तेबे सेईटा ही सेई समय परिवर्तन मध्य कहा जाए
तेबे से कहउछथि जे कोठु आसिला ए नवजुगन की मंत्र फुकिला जे मोर ए न कहि परथिबा दुखरे मनटा मोर अस्थिर हो जाउछि ना मु बाबा मा को कहि पारुछि ना भल पाइ जाइछि से जो धनंजय ता मनर परिवर्तन आसुछि से कथा ना बाबा मा को कहि पारुछि ना सांग साथी को कहि पारुछि सांग साथी को कहि पारुनि जे अरे से देखा କରିବା आसी मु तो अपेक्षा करछि भारी मन कष्ट होछि न देखले देखु बाबा मा को भी कहि पारुछि तेणु से जो अप्रकाशित दुखटा मनटी अति व्याकुल हो जाउछि अति अस्थिर हो जाउछि बाल्य चपलता उभेई गला केणे मोर केउ नवराजे आईरी भोगिला तो होछि तेबे पुनी कहते बाल्य अर्थात शैशव अवस्था बाल्य अवस्था छोट बड़ अवस्थाटा बाल्य चपलता है चंचल मना ताकू कह कौन चंचलता चगला छुआ गुड़ा चल चंचल चगला होते चगलामी हूँ पिलाटा से बाल्य चपलता चंचलता तो कुआडे उभेई गला अर्थात अदृश्य हो गला तो जो से चंचल होई खेलुथुली बुलुथुली संग साथी बाबा मां हमको खाया को मागुथुली चॉकलेट मागुथुली डॉक्टर जाई मां बाप कोड़े बसथुली कि कोन कहिले रुचि को सेई जो बाल्य चंचलता से जो शैशव अवस्था चंचलता कुआडे अदृश्य हो गला कुआडे लोप हो गला मोर केने मोर माने कुआडे मोर एटा अदृश्य हो गला केउ नवराजे आईली नुहिला तो कोछ तबे मु वर्तमान मोर जो मनर अंतर घटिछि से सतसती को नुआ राज्य को जाइनी से निज मनर परिवर्तन भी अव्यक्त करूछि तबे केउ नव राज्य को नुआ राज्य रे मु आसी पहुंचीली जोडा कि मते गोचर नाही ना अवगत नाही उपलब्धि नाही मु जानि पारुनी को जगह रे मु आसी पहुंची गली कि से पुरा बाल्य चंचलताटा से जो बापा मार स्नेह से सांग साथी स्नेह तो खाइबा पीबा मजा मस्ती पड़े उभे गला चुपचाप बसिया इच्छा हो बसी का भाबुची से विषय टाको से बारंबार भाबुची पुणी कहूँ खेल हस खुशी आउ तो मत न लगे सुख निवृत्त अंतरे पशिला अव्यक्त दुख तेरे पुणी सी मने मने भाभी होउची जे जो आगु जेम हसी खुशी है खेलुली बुलुली तबे से खेल हस खुशी आउ तो मते न लगे सुख एगुड़ा मत भल लगुनि सांग साथी मिलले हसीबा मजा करवा खेलवा खाइबा पीबा माँ बाबा सहित मजा करवा समय देवा सेगुड़ा मत भल लगुना सुख लगुना निवृत्त अंतरे पशिला काम अव्यक्त दुख तेणु निवृत्त है गोपनीय एकांत निछाटिया कर अंतर है हृदय आत्मा पशिला काम अव्यक्त दुख अव्यक्त है अप्रकाशित दुख जो दुख को प्रकाश कर एक अप्रकाशित दुखटी आसिकी मोर एकुटिया निछाटिया मन भितर निछाटिया हृदय भितर कौन आस घर कला जोटा कि मुझे कही पारनी कहीं छाड़ी आसिला प्राय लागई मते किए छाड़ी दे जाई मते विदेश सते जे भले लागुची मते कि गोटे विदेश रे छाड़ी देछि कि जो जगह रे मोर समस्त खाइकी भी मते एका एका लागुची एबे केही ना तन कि लागुची सते जेमि किए मते आइ छाड़ी देछि कहीं छाड़ी आसिला प्राय लागई मते केने कि आउ को एकुटिया स्थान रे छाड़ी देछि किंबा किए छाड़ी दे जाइछि मते विदेश सब किए नै मते विदेश रे छाड़ी देछि कि जोठी मोर देशर लोक निजर लोक केही ना मते अचिना स्थान छाड़ी देछि सेही भली मते मने हेउछि लागुची पराण अपूर्ण जेने शून्य संसार मुहि जेने मोर नुहाई सते आउ प्राण तबे लागुची पराण ला तमरो पद्य रे पराण पद्य रे जति पढिबो सेटा हला प्राण तो मोर प्राण अपूर्ण अपूर्ण अर्थात अधूरा जेने शून्य संसार जई पड़ी पूरा शून्यता संसार जेमति शून्यता भली जे सते कि मोर मध्य प्राणटी अधूरा अधा अधूरा जेमति मते अनुभूत होउची मुहि जेने मोर नुहाई सते आउ प्राण आ मते एभଳି लाଗୁची मु सते कि मोर नुहाई मु होची आउ काହାର एई भଳି तार मनरे जो भावना अंतर घटिची से सब मन मन निजे निजे भाबी चली तार नौर विषय नौर भितरे बसिकी फास्ट पेज क्लियर बुझा बोला फास्ट पेज ताबले पचारिबो ना पुणी आसला आखि हेला रे एमन धिक ए प्राण जाऊ जनक जननी सेने हे मन न मानी कौन हेला रे मो मनर अवस्था एमती कौन हेला छी ठीक मो जीवनटा चली जांदा कहले आ जनक जननी सेने जो बापा मां को स्नेह टिके कोड़े मो बापा मां कोड़े आउ के बसली मु झगड़ा करी पेली के हटाई दउनी आज मते से स्नेह आ दरकार पड़ुनी इच्छा होनी खाली खाली लागुची सेटिक रे मन पुरुनी
ତେବେ ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହ ମନ ମନ ନ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହଟା ମତେ ଅଧା ଅଧୁରା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବି ମନ ମାନୁନି ଆଉ କାହାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ହେଲାଣି ତେଣୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧିକାର କରୁଛି କାରଣ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ମନକୁ କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି ତମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମନ ଯଦି ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ତମେ କଣ କରିପାରିବ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛେ ଆମେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଯିବାନି ଡିପ୍ରେସନରେ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହବ ପାଠ ମନେ ରହିବନି କେତେ କଣ ଭାବୁଛେ କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯଦି ତମ ଚାରିପଟେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ସେ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ତମେ ଭାବୁଥିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଭାବିବିନି କିନ୍ତୁ ମନଟା ଯେମିତି ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ତମେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ ନିଜକୁ ଧିକାର କରୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ କୁ ବି ମୁଁ ମାନେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନି ଏବେ ମତେ ଆଉ କାହାର ସ୍ନେହ ଦରକାର ହେଲାଣି ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ଯଦି ମୋ ବାପା ମା ଶୁଣିବେ କଣ ଭାବିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଶୁଣିବେ କଣ ଭାବିବେ ଏଇ ସବୁ ତା ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଇଛି ଭାବାନ୍ତର କିମ୍ବା ହେଲାରେ ବୁଝି ନପାରେ କିଛି ଜାଣିଲି ଜନକ ଜନନୀ କିମ୍ବା ବୋଲି ବାଛିଛି ଭାବାନ୍ତର ଭାବନାର ଅନ୍ତର ବା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ ତମ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ତମର ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଭାବାନ୍ତର କିମ୍ବା ହେଲାରେ ବୁଝି ନପାରେ କିଛି କାହିଁକି ଏଇଭଳି ମୋର ମନର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଜାଣିଲେ ଜନକ ଜନନୀ କିମ୍ବା ବୋଲି ବାଛିଛି ଆଉ ମୋର ବାପା ମା ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିବେ ତାହେଲେ କିମ୍ବା ହେଲା କଣ ବୋଲିବେ କଣ କହିବେ ଛି ଛି ବୋଲି ମତେ କହିବେ କଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ କମିଗଲା କି ଆମର କୋଉଠି କମିଗଲା ତୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୋଜୁଛୁ ତେଣୁ କରିକି ସେ ମନରେ ନିଜକୁ ଧିକାର କରୁଛି ଏବଂ କହୁଛି ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ମୋର ବାପା ମା ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ମତେ ଛି ଛି କରିକି ଧିକାର କରିବେ ତେବେ ଠିକ ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲି ଯାଉନି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସଖିଏ ବା କିଛି କହିବେ ଜାଣିପାରିଲେ କଥା ନ କହି ତାଙ୍କ ସହିବି କଥା ତେବେ ସଖିଏ ପୁଣି କହୁଛି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଛାଡ ଛି ଛି କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ସଖିଏ ବା କିଛି ହେଲା କଣ କହିବେ ଜାଣିପାରିଲେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ମୋ ମନରେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସେ ଧନଞ୍ଜୟ ଲୋକଟି ପାଇଁ ତେବେ କଣ ଭାବିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ କେତେ ଖରାପ କଥା କହିବେ କଣ ଚିଡେଇବେ କି କଣ କହିବେ କଣ ଭାବିବେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନ ବି କହିବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତେବେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତ କହିବାକୁ ପଡିବ ମନର ଦୁଃଖଟା ବି କାହା ଆଗରେ କହିଲେ କମିଯାଏ କାହାକୁ କହିବି ଯଦି ନ ବି କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନ କହି ତାଙ୍କୁ ବା ସହିବି କେଉଁ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କଣ ଭାବିବେ ନ କହିଲେ ଏତେ ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥା ଏଇ ଯୋଉ ମନର କଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ସହି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସହିବି ଯଦି ନ କହିବି ନିଜ ରୂପ ଦେଖି ନିରେଖି ମତେ ମାଡ ହେଲା ଯୋ ତୁଙ୍ଗ ଉରସେ କାହାର ଅଛି କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ସେ ପୁଣି କହୁଛି ନିଜ ରୂପ ଦେଖି ନିରେଖି ମତେ ମାଡ ହେଲା ଯୋ ନିଜର ରୂପଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ମତେ ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ସାଧାରଣ କଥା ଝିଅଟା ମୋ ପିଲାର ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ହୁଏନି ହଁ ହାଇଟ୍ ବଢିଗଲା ମୋଟା ସୋଟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ତାର ଶରୀର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ନାଇଁ ତ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାର ଦେହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ରୂପଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟେ ଖାଲି ଡ୍ରେସ ଖାଲି ମାନେ ଡ୍ରେସ ବାହାରେ ବୁଲିଯିବ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ 10-11 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସେ ଖାଲି ଦେହରେ ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାର ଶରୀରର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାର ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ କଭର କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଜେନେରାଲ କଥା ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ମୋର ନିଜ ରୂପ ଦେଖିକି ନିରେଖି ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ମିରରରେ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଖୋଲା ମେଲାରେ ଆଉ ବୁଲି ପାରିବିନି ମୋର ତ ଗୋଟେ ପରିଣତ ମାନେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେହର କଣ ଗ୍ରୋଥ ଆସେ ତେଣୁକରି ପୁଣି ଭାବୁଛି ଉତ୍ତମ ଉରସେ କାହାର ଅଛି କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେଲା ଅତି ଉଚ୍ଚ ଉରସେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାର ତାକୁ ନର୍ମାଲ ଶରୀର ଝିଅ ପିଲାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ କି ଉଚ୍ଚ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଦେଖିକି ନିଜ ଶରୀରକୁ ତୀରରେ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କାହିଁକି ଅଛି ଏମିତି ଉତ୍ତମ ବା ଅତି ଉଚ୍ଚ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଛି କାହାର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ଏଇଭଳି ସବୁ କଥା ତା ମନରେ ଭାବୁଛି ମନରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାର ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସେ ମନରେ ଭାବିବ ଯେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି
पुणी है ए नव यौवन एकाकी किस करी आहा किए मो जीवन बरक ताको देबइला तबे पुणी बुझ ए जो नव यौवन टी मते मिलिछि एटा को एकुटिया कोन करबिने किस करे कोन करबे नव यौवन समस्त जीवन तबे आसे सेही समय समस्त झियो पुओटी झियो बोली जेटे पुओ बोली तबे उभय उभयଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଆଗକୁ ବଢିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ନବ ଯୌବନଟି ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ କଣ କରିବିନି ତେବେ କିଏ ମୋ ଜୀବନ ବଢିବ ବଢିବ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରେମିକ वैसे कुछ मोर जो स्वामी हेबो बा प्रेमिक हेबो ताको ही नव यौवनटी अर्पण करबी चंपा फूलटी पाइली वन हलदी प्राय शिव उपासना करबी तांको आसी पुणी थे सेटाको रिपीट करछन तबे तमर ये तीनटा भाग रे हेची जारा प्रथम भाग द्वितीय भाग तृतीय भाग मध्ये अछि बुझिलो क्लियर बुझा पड़छि डाउट नहीं क्लियर मेला सेकेंड होची काहा लागि प्राण उद्विग्न छन छन मनन केउ देश राजकुमार देखिल सब पुणी पुणी भाबुची जे काहा लागि उद्विग्न हेबा व्यस्त हेबा बा उत्कंठित हेबा बा चंचल हेबा काहा पई मनटा एते चंचल हेई पड़ुची काहा पई मनटा एते व्यस्त हेई पड़ुची आ छन छन मनटा से चंचल चंचलित हेबा केतेले से आसीबो ता केतेले रास्ता देखा करी माने मनर चंचलताटा व्याघ्रताटाକୁ से परिप्रकाश करूची मन माने भाबुची तबे से जहा पई ता मनर जो परिवर्तन दी आसीची बा एते उत्कंठित एते व्यस्त आसीची केउ देश राजकुमार देखले को भाबुची को देशर से राजकुमार जाहु स्वप्न रे देखि पुणी थरे जेतेबेले से सोइबा को जाउची सेठी मध्ये से राजकुमार स्वप्न देखुची ଏବଂ ମନରେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ସେ ଧନଞ୍ଜୟ ଦେଖା ହବ ଏମିତି ନାହିଁ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛି ସେତେବେଳେ ଧନଞ୍ଜୟର ସହିତ ତାର ଦେଖା ହେଇନାହିଁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧନଞ୍ଜୟ ସହିତ ଦେଖାଯିବ ଦେଖାହବ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ତା ମନରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ କିଏ କି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବ ତେଣୁ ବୁଝିଛି କେଉଁ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ଯିଏକି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ପୁଣି କହୁଛି କିବା କୁଳଶୀଳ ତାଙ୍କର ସେ ଯେ କାହାନନ୍ଦନ କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନ ମୁझे ହେଲି ଉନ୍ମନ ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା କିଏ ତାର କଣ ଜାତି ଗୋତ୍ର କଣ ସେ କୋଉ କୁଳଶୀଳର ଅର୍ଥ ସଦାଚରଣ ତାର ଆଚରଣ ସତ୍ ଆଚରଣ ସତ୍ ଆଚରଣ ତାର ଯୋଉ କୁଳଶୀଳ ଠିକ ତ ସେ ସତ୍ ଆଚରଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ତ ତେବେ ତାହା ଆଉ ଏବଂ ସେ କାହାର ପୁତ୍ର ନନ୍ଦନର ପୁତ୍ର କାହା ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ କାହା ପୁଅ ସେ କାହାର ପୁତ୍ର ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିକି ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହଉଛି ଏତେ ଆନମନା ହଉଛି ଉନ୍ମନ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବା ଆନମନା ତମେ ସିଏ ଏବେ ମନରେ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ପୁଅଟିକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି ଭଲ ଭାବରେ କେବଳ ତା ଧନଞ୍ଜୟ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ବୟସ ଆସିଛି ସେ ମନ ହଠାତ୍ କିନା ତା ମନଟା ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟିକୁ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି ତେବେ ସେ ପୁଣି ଭାବୁଛି ଯୋଉ ପୁରୁଷଟିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି କାହାର ପୁଅ ସିଏ ତାର ଜାତି ଗୋତ୍ର କଣ କୁଳଶୀଳ କଣ ସେ ଭଲ ନା ଖରାପ ଭଲ ଆଚରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ମଦୁଆ ମାତାଲିଆ ଏଇ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଏବେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହଉଛି ପୁଣି କହିଲା କହିଲେ ବିଦେଶୀ କୁମର ସ୍ୱପ୍ନେ ମଧୁପଚନ ଢଳ ଢଳ ଚାହାଣି କିଣି ନେଲା ମନ ତାପରେ ଏବେ କହୁଛି କୋଉ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଆସିକି ତା ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଯେକୌଣସି କିଏ ନା କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିତ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଏ ପାହାଡ